हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ट्रेडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ दूसरी चीज़ों को लेकर बिजी था। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तो इसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो देखिए, हमारे मार्केट्स ओपन होने वाले हैं और प्री ओपनिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा गैप अप दिखाई दे रहा है, लगभग 80 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप हमको देखने को मिला है। हालांकि बैंक निफ्टी बिल्कुल ही फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, प्लानिंग की बात करें तो वैसे तो मेरा प्लान बाइंग का था, लेकिन देखिए जिस तरह की ओपनिंग हमको मिल रही है, निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपन हो रहा है। तो देखिए, अभी मेरा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। जिस तरह से चार्ट वगैरह बनेगा, चार्ट वगैरह को देखकर लाइव मार्केट में ही मैं प्लान करने वाला हूँ। अदरवाइज़ देखिए, बायर्स के नीचे स्टॉप लॉस नहीं थे और देखिए 2 दिन की छुट्टी था तो हो सकता है सेलर्स ने भी कुछ ज़्यादा पोजीशन होल्ड किया नहीं हो। लेकिन देखिए क्या है कि पिछले दिन मार्केट ने सेलर्स को बिल्कुल ईजी पैसा दिया हुआ है। मार्केट ओपन होते ही काफ़ी तेज़ी से गिरा था और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही। और देखिए, दोनों में ही एक क्रिटिकल लेवल का ब्रेकडाउन हमको देखने के लिए मिला था। 25,000 का ब्रेकडाउन निफ्टी में और 55,500 का ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में हमको देखने के लिए मिला था। तो अगर आज भी मार्केट अगर सेलिंग में जाने की कोशिश करेगा तो काफ़ी तेज़ी से सेलर्स पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट उनको एक बार एक रिट्रेसमेंट वगैरह देके अच्छा है उनको बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि देखिए, पिछले दिन मार्केट ने बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट दिया नहीं है। तो इस तरह का मेरा कुछ प्लान था, लेकिन निफ्टी चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा मैं वेट करूँगा और लाइव मार्केट में जो चार्ट वगैरह बनेगा अकॉर्डिंगली मैं प्लान करने वाला हूँ। वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का। चलिए, मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पुट साइड का जो है ट्रेड एक्सिक्यूट करने वाले हैं। उससे देखिए निफ्टी तो ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, बट देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है सेलर्स वगैरह निकल चुके हैं यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग ट्रेड को एक्सिक्यूट कर देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पुट का जो ट्रेड एक्सिक्यूट कर दिया है। 55,300 का पुट मैंने बाई किया हुआ है और फिलहाल हमारे पोजीशन में लगभग 190 टू 250 के आसपास का लॉस जो है दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी हमारे पोजीशन में लगभग 1000 के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा एक अपसाइड का मूव के बाद नीचे चलना शुरू कर दिया है और निफ्टी ने भी देखिए छोटा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है DI वगैरह का, तो निफ्टी भी यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने प्री ओपनिंग सेशन में बोला था कि मेरा प्लान पहले थोड़ा सा बाइंग की तरफ था, लेकिन मैं प्री ओपनिंग सेशन में ये भी बोला था कि देखिए ये जो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा हमको बाइंग में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखिए, बाइंग में प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि अगर यहाँ पे जिस तरह से देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ था, अगर उसी तरह से निफ्टी भी फ्लैट ओपन होता या देखिए छोटा मोटा गैप अप ओपन होता तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, हम लोग इजीली बाइंग कर सकते थे। क्योंकि देखिए, पिछले दिन मार्केट जो है काफ़ी अच्छा सेलिंग में आया हुआ है और इजीली सेलर्स को पैसा दिया हुआ है। और 25,000 लेवल का ब्रेकडाउन और बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो 55,500 लेवल का ब्रेकडाउन मार्केट ने किया हुआ है बिना किसी मेजर रिट्रेसमेंट के। तो सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, उनको मार्केट निकालने के लिए ऊपर जा सकता है। लेकिन देखिए, चूँकि यहाँ पे निफ्टी ने थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दे दिया था, तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि अगर देखिए इस गैप अप को देखिए अगर कुछ थोड़े बहुत अगर बायर्स आने की कोशिश करते और अगर हो सकता है कि सेलर्स वगैरह अगर इमीडिएटली यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते और अगर यहाँ पे बायर्स आना शुरू हो जाते तो हो सकता है कि निफ्टी को देखकर यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी थोड़े बहुत बायर्स आने की कोशिश करते। और देखिए, यहाँ पे नीचे ही बैंक निफ्टी में नीचे ही यहाँ पे 55,500 माफ़ कीजिएगा 55,000 का लेवल है। तो यहाँ से देखिए मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे ब्रेकडाउन देने में। तो देखिए, अगर यहाँ पे निफ्टी ने भी थोड़ा सा अगर छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग दिया होता है, फ्लैट ओपनिंग दिया होता, तो देखिए यहाँ पे कोई बाइंग करता नहीं और पिछले दिन के साइकोलॉजी को देखते हुए ज़्यादातर लोग सेलिंग वगैरह का ही प्लान करते हैं। तो देखिए, ऐसे में मार्केट जो है पिछले दिन की जो सेलर्स थे उनको निकालने के लिए ऊपर जाता है या फिर आज भी जो सेलर्स आते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मार्केट अगर यहाँ से ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत साइडवेज भी रहने की कोशिश करता तो भी जिनको ट्रेड करना है वो सेलिंग साइड में ही ट्रेड लेते, क्योंकि पिछले दिन मार्केट जो अच्छा सेलिंग में आया हुआ है। ऐसे में मार्केट जो है सेलर्स को टारगेट करते हुए देखिए एक अपसाइड का मूव दे देता। लेकिन निफ्टी ने जो थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप दिया था, जिसकी वजह से लोगों की साइकोलॉजी थोड़ी सी बाइंग की तरफ भी हो सकती थी, कुछ लोग बाइंग कर सकते थे। और हमारा प्रॉब्लम ये था कि अगर बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत तो बायर्स के सेल अगर मार्केट को मिलने शुरू हो जाते तो यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट में नीचे जो है 55,000 के लेवल था, तो मार्केट जो इसको ब्रेकडाउन के लिए चल जाता। सिर्फ यही रीज़न था कि मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं की थी। अदरवाइज़ देखिए, अगर आपने पे बाइंग किया होता प्लान के अकॉर्डिंग तो एक ये जो अपसाइड का मूव था वो कैप्चर हम लोग कर सकते थे। और मेरा जो प्लान था बाइंग का वो इसी अपसाइड का मूव को कैप्चर करने के लिए था। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ऊपर जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो तो अच्छे प्रॉफिट पे है, उनको टारगेट तो किया नहीं जा सकता है। देखिए, जो सेलिंग हुई थी काफ़ी ऊपर से हुई है, तो इन सेलर्स को तो टारगेट किया नहीं जा सकता है। इस जोन में जो सेलर्स थे वो हो सकता था थोड़ा बहुत अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे हो, तो इन सेलर्स को टारगेट किया जा सकता था। लेकिन एनीवेज निफ्टी ने थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप दिया, जिसकी वजह से मैंने फिर यहाँ पे जो बाइंग का मेरा प्लान था उसको फिर अवॉइड किया था।
और देखिए फिर अभी जब बैंक निफ्टी इतना इन्हें एक अपसाइड का मूव दे दिया है, यहाँ से देखिए आसपास के जो सेलर्स थे, हो सकता है मोस्टली ज़्यादातर सेलर्स जो निकल चुके होंगे, हो सकता है कुछ थोड़े बहुत सेलर्स अभी भी हो जो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो। लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया था, और अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने भी ये जो लेवल है आज का डे आई है उसका ब्रेकआउट कर दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो भी थोड़े वीक हैंड्स वगैरह थे उन्होंने अपनी पोजीशन को निकाल दिया होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ओपन होते ही डायरेक्टली अपसाइड का मूव दे रहा है, और निफ्टी भी देखिए डीआई का ब्रेकआउट कर दिया है। और तो इस ब्रेकआउट को देखकर थोड़े बहुत बायर्स वगैरह भी आने शुरू हो जाएंगे, और आसपास के जो पिछले दिन के जो सेलर्स होंगे उन्होंने अपना पोजीशन भी, जो वीक हैंड्स थे देखिए उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया होगा, और अभी भी कोई अपने पोजीशन को होल्ड कर रहा होगा तो मे बी वो थोड़े बहुत अच्छे सेलर्स वगैरह हो सकते हैं, अच्छे ट्रेडर्स। तो वो तो देखिए हो सकता है कि थोड़ा और भी देर तक अपने पोजीशन को होल्ड करे, मे बी 55,500 का लेवल का ब्रेकआउट का वेट करे पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। तो ऐसे में तो फिर देखिए हम लोग अगर सेलिंग का प्लान अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर वैसे तो हम लोग डायरेक्शन वाइज गलत हो जाएंगे, तो इतना वेट हम लोग कर नहीं सकते। इसलिए जहाँ पे हमको एक रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल लग रहा था वहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स देखिए निकल चुके थे बैंक निफ्टी के इस ब्रेकआउट के बाद, और निफ्टी ने भी एक ब्रेकआउट जो है डीआई का दिया हुआ था, जो कि काफ़ी था सेलर्स वगैरह को, आसपास के सेलर्स को बाहर निकालने के लिए और थोड़े बहुत बायर्स को एक्टिवेट करने के लिए। निफ्टी वैसे भी थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होकर ऊपर जा रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे बायर्स वगैरह एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी देखिए अब हमारे 2000 के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है हमारे पोजीशन में। अगर हमको टारगेट चाहिए तो मिनिमम देखिए यहाँ पे डे लो का वगैरह का ब्रेकडाउन हो सकता है हमको बैंक निफ्टी में चाहिए होगा। तो देखिए इस तरह से इसलिए मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हालांकि मेरा प्लान इनिशियल बाइंग का था, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा गैप अप वगैरह को देखकर मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं किया हुआ था, और बैंक निफ्टी में इमीडिएटली 55,000 का लेवल था डाउन साइड में, और कैंडल्स भी यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग की यहाँ पे बनी थी, तो मैंने फिर सेलिंग वगैरह अवॉइड किया हुआ था। उसके बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, एक ऐसा लेवल जहाँ पे कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमारा फेवरेबल था। अगर मार्केट छोटा मोटा ब्रेकआउट भी देता है तो भी हम लोग यहाँ पे एसएल वगैरह हमारा नहीं जाएगा, हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, और फिर अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आता है तो हमको टारगेट वगैरह मिल जाएगा। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, एक अच्छा लेवल को देखते हुए मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड जो एग्जीक्यूट कर दिया था। तो वेट करेंगे अभी स्टॉप लॉस है टारगेट के लिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमको अपना टारगेट वगैरह मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी निफ्टी ने भी ब्रेक डाउन दे दिया है ऑलमोस्ट अपना डे लो का, और बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन दे दिया है। देखिए ये जो सपोर्ट वगैरह बनाया हुआ था बैंक निफ्टी ने, तो देखिए ऐसे तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग हमको देखने के लिए मिले। यहाँ पे 55,000 का लेवल का ब्रेकडाउन भी हमको देखने के लिए मिल सकता है, बट थोड़ा सा वेट करेंगे देखिए जब तक अगर मार्केट में कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनती है। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी दोनों ने एक साथ ब्रेकडाउन दिया है, तो एक रिट्रेसमेंट वगैरह आने की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे। उसके बाद से दोबारा अगर सेलिंग में मार्केट आ सकता है, हो सकता है कंटिन्यूसली ये सेलिंग में ना जाए। तो देखिए अभी मैंने पोजीशन को क्लोज़ कर दिया, लगभग 5200 के आसपास का प्रॉफिट मैंने बुक किया हुआ है। और देखिए जैसा कि मैं बोल रहा था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक लो वगैरह भी मार्केट ने बनाया हुआ है, तो मिनिमम इस लो के नीचे देखिए थोड़े बहुत अगर बायर्स के एसएल वगैरह मार्केट को मिलने वाले, तो इस लो का ब्रेकडाउन तो हमको डेफिनेटली मार्केट अभी थोड़ा सा देने वाला है। बट उसके बाद देखिए एक अच्छा रिट्रेसमेंट वगैरह भी मार्केट दे सकता है सेलिंग कंटिन्यू होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है डे लो का, तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह काफ़ी तेज़ी से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इस रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी को देखते हुए मैंने यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दिया था, अदरवाइज़ हम लोग वेट कर सकते थे 55,000 के ब्रेकडाउन का। तो चलिए इस तरह से मैंने देखिए काम किया। कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।